स्वर्ण रजत राजकुमारी की जादुई दुनिया, द हाइब्रिड गोल्डन एंड सिल्वर प्रिंसेस, अ मैजिकल टेल। बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर दो अद्भुत राज्य थे, स्वर्ण भूमि और रजतगढ़। स्वर्ण भूमि सोने की तरह चमकता था और वहां के महल सूरज की किरणों से जगमगाते थे। वहीं रजतगढ़ चांदी की तरह चमकता था और वहां की धरती चांदनी रात में एक अनोखी रोशनी बिखेरती थी। इन दोनों राज्यों की अपनी अपनी विशेषताएं थीं, लेकिन एक समय ऐसा आया जब इन दोनों राज्यों को एक ऐसी शक्ति की जरूरत थी जो उन्हें जोड़ सके। तभी एक चमत्कार हुआ। एक ही रात में दोनों राज्यों की महारानियों ने दो जादुई राजकुमारियों डकाजन को जन्म दिया। स्वर्ण भूमि की राजकुमारी का नाम नंदनी नंजर रखा गया, जिनके बाल सोने की तरह चमकते थे। रजतगढ़ की राजकुमारी दिव्यांशी थी, जिनकी त्वचा चांदी जैसी उजली थी। दोनों राजकुमारियां विशेष शक्तियों के साथ पैदा हुई थीं, लेकिन उन्हें खुद अपनी शक्तियों के बारे में नहीं पता था। राजकुमारियों की विशेषताएं। नंदनी जहां भी जाती वहां खुशहाली आ जाती। उनकी हंसी से फूल खिलते और उनके स्पर्श से पेड़ों में मीठे फल लग जाते। लेकिन उनकी शक्ति अधूरी थी, वे चांद की रोशनी में कमजोर हो जाती थीं। दिव्यांशी आंख के पास चंद्रमा की अनोखी शक्ति थी। उनकी आवाज से रातें और भी सुंदर हो जाती और उनके गाने से बेजान चीजें जीवन पा लेती। लेकिन सूरज की रोशनी में वे कमजोर हो जाती थीं। राज्य अलग अलग थे और इन दोनों बहनों को एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन तामसिका, एक खतरनाक जादूगरनी, ने दोनों राज्यों पर हमला करने की योजना बनाई। वह अंधेरे की शक्ति और रोशनी से घृणा करती थी। उसने अपनी काली शक्तियों से स्वर्ण भूमि के सूरज को मंद कर दिया और रजतगढ़ के चांद को ढक दिया। पूरा संसार अंधकार में डूबने लगा। राजा रानी चिंतित थे। उन्होंने अपने मंत्रियों और ज्योतिषियों से सलाह ली। तब एक बूढ़े संत ने कहा, इस संकट से बचने के लिए हमें दो राजकुमारियों को मिलाना होगा। वे ही हमारी आखिरी आशा हैं। लेकिन यह कैसे संभव था? दोनों राज्य वर्षों से अलग थे और उनकी राजकुमारियों को एक दूसरे की जानकारी भी नहीं थी। संघर्ष की शुरुआत। राजाओं ने राजकुमारियों को इस खतरे के बारे में बताया। दोनों ने पहली बार सुना कि उनके जैसी कोई और भी है और यह जानकर वे हैरान थीं। लेकिन तामसिका ने उनकी पहली मुलाकात से पहले ही हमला कर दिया। उसने जादू से एक अंधकारमय भंवर डार्क वर्लपूल बनाया, जिसने दोनों राजकुमारियों को अलग अलग कैद कर लिया। नंदनी को सूरज की रोशनी चाहिए थी, लेकिन अंधेरे में उनकी शक्ति काम नहीं कर रही थी। दिव्यांशी, जिनको चांद की रोशनी चाहिए थी, लेकिन चारों तरफ बस स्याही ही स्याही थी। दोनों राजकुमारियां बेबस थीं। तभी दिव्यांशी को एहसास हुआ कि अगर वे अपनी शक्तियां मिलाएं तो अंधेरा दूर किया जा सकता है। उन्होंने अपनी आत्मा की गहराइयों से पुकारा, नंदनी, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम एक साथ हों तो अंधकार को हराया जा सकता है। यह सुनते ही नंदनी ने भी अपने भीतर के डर को पीछे छोड़ा। उन्होंने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और दिव्यांशी ने भी ऐसा ही किया। जैसे ही उनके हाथ एक दूसरे से मिले, एक विस्फोट हुआ। सोने और चांदी का मिश्रित प्रकाश, हाइब्रिड गोल्डन सिल्वर लाइट, चारों ओर फैल गया। अंधकार धीरे धीरे छूटने लगा। तामसिका चीख पड़ी, नहीं, यह असंभव है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमारियों की शक्ति ने उसकी जादुई छाया को जला दिया और धीरे धीरे तामसिका राख में बदल गई। जब सूरज फिर से चमका और चांदनी वापस आई तो दोनों राज्य खुशी से झूम उठे। राजाओं ने घोषणा की कि अब से श्री स्वर्ण भूमि और रजतगढ़ एक ही राज्य होंगे, स्वर्ण रजत साम्राज्य। नंदनी और दिव्यांशी, जो अब सगी बहनों की तरह थीं, एक साथ रहीं और उन्होंने अपने साम्राज्य को न केवल अंधकार से बचाया, बल्कि उसे शांति, प्रेम और प्रकाश से भर दिया। अब वह राज्य स्वर्ण और चांदी की आभा में चमकता था और वहां से कोई भी अंधेरा फिर कभी लौटकर नहीं आया। अगर हम अपने मतभेदों को भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, तो दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। चौथा ज़यात समाप्त।